गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम टू द माय न्यू चैनल ओल्ड इज गोल्ड। आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जो छोटे बेबी होते हैं, जो जिनका जन्म हुआ है, उन बेबियों के किस तरह से अपन को केयर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें क्या क्या केयर लेना चाहिए बेबी का, जिसके वजह से हमारा बेबी जो है वो हेल्दी रहे, बार बार बीमार ना गिरे, हमें बार बार दवा खाने के चक्कर ना काटने पड़े। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आज हॉस्पिटल लाइन में इतने सारे सिस्टम हो चुके हैं कि हमें आज ज़रा सा भी कुछ सर्दी बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, जो भी छोटा सा भी प्रॉब्लम्स कभी होता है तो हमें बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन वाले की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, आज जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स है, पेडियाट्रिशियन जो डॉक्टर्स है, आज जनरल फिजिशियन के डॉक्टर्स काफ़ी कम हो चुके हैं, जिन्हें हम फैमिली डॉक्टर्स कह देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि फैमिली डॉक्टर्स हमें जो गाइडेंस देते थे, आज वो गाइडेंस हमें नहीं मिल आज हमें वो गाइडेंस इतने लेवल पर नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर पेडियाट्रिशियन जो होता है वो सीधा सीधा आईपीडी लेवल का काम करते हैं। दोस्तों, जब आपका छोटा बेबी जो होता है, छोटा बेबी का यदि आप अच्छे से कभी केयर कभी करते हो तो आपको दवा खाने के काफ़ी चक्कर बच जाएगी, आपका बेबी अच्छे से हेल्दी रहेगा। मेरी एक बात आप ख्याल ध्यान से सुनिए, हमें कौन सी चीज़ें नहीं करना है, कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो एक, जो छोटा बेबी होता है, जिसका जन्म हुआ है, जो छोटा बेबी होता है, उसका जो टीकाकरण जो है वो तो रेगुलर आपको करना ही करना है। उसमें कोई भी कंजूसी करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहली बात एक, जो माता बहनें मेरी बात सुन रही है और जो दादा दादी भी होती है घर के अंदर, क्योंकि वो भी आधी डॉक्टर ही ज़्यादा होती है, अपने आप को समझते हैं डॉक्टर, लेकिन एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं होते हैं। वो पुरानी जो टेक्निक्स होती है वो उसी के ही बारे में अपने को बताते हैं। तो सबसे पहले बात नंबर एक, आपको छोटे बच्चों के आँखों में बिल्कुल काजल नहीं लगाना है। उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि यदि आप आँखों में काजल कभी लगाओगे तो आँखों में एक प्रकार का कोई भी ब्लैक स्पॉट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर पीडियाट्रिशियन आपको यही बताएगा कि बच्चों को काले कलर का कोई भी काजल या टीका आँखों पर नहीं लगाना है। दूसरी बात, नाक में कान में इस कोई भी प्रकार का तेल पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो इन जो सिस्टम्स होते हैं उस सिस्टम को तकलीफ ना हो, इसलिए ये चीज़ नहीं करना है। तीसरी बात, ये जो टालू होता है, जो जो जस्ट ये जो टालू होता है, वहाँ पर थोड़ी जो जो एक डाउन पोजीशंस होती है, उसमें काफ़ी लोग जो होते हैं कुछ वहाँ पर लगाते हैं और उसे थोपते बैठते हैं इस तरह से, जस्ट लाइक। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जो तालू जो होता है, वो जो जो सिस्टम होता है, जो अंदर दबा हुआ वो जो सिस्टम होता है, वो अपने आप एक्चुअली रियल में वो ऑटोमेटिकली ही वो होता है। लेकिन यदि आप उसको इस तरह से यदि आप पंप करते रहोगे या टोकोगे या फिर और कुछ लगाओगे तो उससे ब्रेन को भी कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें वो तालू भी नहीं भरना चाहिए। तीसरी बात, यदि घर में कोई आदमी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ऐसे व्यक्ति के पास में अपने बेबी को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि छोटे बच्चे ने इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो जल्दी ही उनको वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जल्दी ही बीमार गिर जाते हैं। देखो देखो गाइस, यदि बच्चा 1 साल तक यदि बीमार नहीं गिरता है तो उसका वेट, हाइट, ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। यदि बीच बीच में कभी बच्चा हमेशा बीमार रहते जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम होते जाएगी। ये एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान से रखिए। तीसरी बात, मम्मी के जो बच्चा होता है, माँ के दूध के अतिरिक्त आपको 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना है, बच्चे को कुछ नहीं देना है। जितना भी न्यूट्रिशंस होता है, जितने भी सबको जो भी चाहिए, छोटे बच्चे को माँ के दूध से सब कुछ मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा ऊपर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि समझो कभी माँ का दूध 6 महीने से पहले कभी थोड़ा बहुत कम होता है तो आप अपने जो पेडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं कि भाई यदि बेबी का पेट नहीं भर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। और सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों,
कि कभी भी छोटे बच्चों को निप्पल जो होती है, निप्पल बॉटल, इससे कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। वो इसलिए कि जब भी वो बोतल नीचे गिरती है या फिर इधर उधर लगती है तो उसको बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन, उनके डायरिया, डिसेंट्री होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। आगे और आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।